जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे कृष्ण के प्रेम को वैसे तो सभी जानते हैं। बच्चा बच्चा राधे और कृष्ण को के प्रेम को जानता है। उनका प्रेम जब भी किसी के प्रेम की बात की जाती है, जब भी जहाँ भी प्रेम की बात चलती है, तो राधे कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है। राधे कृष्ण का ही प्रेम बताया जाता है कि उनका प्रेम कैसा था। तो एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी ने कृष्ण ये राधा की परीक्षा लेना चाहिए कि ऐसा राधा में क्या है कि कृष्ण हर सांस के साथ उनका नाम लेते हैं और हमेशा ही उनकी सांस के साथ राधे 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 चलता रहता है। ऐसा राधे में क्या है जो मुझ में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो कृष्ण भगवान के लिए रात्रि में दूध लेके गई और जब उन्हें दूध दिया तो कृष्ण भगवान ने एकदम जल्दी जल्दी पी लिया। अब जल्दी जल्दी पी लिया तो वो दूध बहुत गर्म था। तो देखा कि बहुत यानी उन्हें गले में बहुत तकलीफ होने लगी, मुंह में गले में बहुत तकलीफ होने लगी। तो उनके मुंह से एकदम ही निकल गया, हे राधे। रुक्मणी जी को बड़ा बुरा लगा कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके पास हूँ, फिर भी मुझसे कुछ नहीं बोले और राधा का नाम लिया। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि ऐसा राधा में क्या है कि तुम हर सांस के साथ उनका नाम लेते हो और जब देखो जब राधे राधे ही करते हो। तो कृष्ण भगवान हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि तुमने अभी राधे को देखा नहीं है, इसलिए तुम नहीं जान सकती कि राधे क्या है। अब रुक्मणी जी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मैं राधे को से मिलूंगी और मैं देखूंगी कि राधे में है ऐसा क्या जो कृष्ण हमेशा उन्हीं का नाम लेते हैं और राधे राधे ही करते हैं। दूसरे दिन सुबह रुक्मणी जी उठी और उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं राधे से मिलने जाऊंगी, राधे को देख के आऊंगी कि कैसी है राधे। जब वो राधे के महल में गई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पे एक बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर स्त्री, जिसको देखने से ही एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो रूप तो उसका टपक रहा था। और वो रुक्मणी जी जैसे ही पहुंची और उन्होंने उस कन्या के पैर छुए। उन्होंने पैर इसलिए छुए कि वो समझी कि इतनी सुंदर स्त्री तो राधा ही हो सकती है। तो वो लड़की बोली कि आप मेरे पैर क्यों पड़ रही हैं, मेरे से क्या चाहती हैं आप जो मेरे चरण छू रही हैं। तो वो बोली कि आप राधे हो ना, इसलिए मैं आपके पैर छू रही हूँ। बोली मैं राधे नहीं हूँ, मैं तो राधे की दासी हूँ और यहाँ से 7 दरवाजे अंदर आपको राधा जी मिलेंगी। तो रुक्मणी जी जैसे जैसे चलती गई, 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, ऐसे करके वो 7 दरवाजे गई और 7 दरवाजे पे दासियां उनकी खड़ी और सब एक से एक सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर दासियां। तो रुक्मणी जी मन ही मन विचार करने लगी कि जिसकी दासियां इतनी सुंदर है और इतनी सभ्य और किस तरह से मुझे मिली, और तो
उनकी मालकिन पटरानी राधे कैसी होंगी। तो जब वो राधे के पास गई तो उनके अंदर गई और उन्होंने देखा कि राधे का रूप तो इतना सुंदर कि हजारों चंद्रमा भी उनके सामने कब लगे। तो उन्होंने जाके, रुक्मणी जी गई राधे के पास और उनके जाके पैरों में गिर गई और बोली कि आप कृष्ण आपका ही नाम पूरे टाइम जपते हैं और आपको ही एक क्षण भी नहीं भूलते और उनकी नस नस में आप समाई हैं, आप उनके हृदय में समाई हैं। ऐसा क्या है आपके पास जो आपने कृष्ण को इतना मोहित कर लिया है। तो राधा जी मुस्कुराई और बोली कि बस मैंने तो कृष्ण से प्रेम किया है और कुछ नहीं। अब उन्होंने, रुक्मणी जी तो कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। अब उनने देखा कि जो राधा रानी थी उनके हाथ पे गले में बड़े बड़े फपोले हो गए थे। तो उन्होंने, रुक्मणी जी ने कहा कि ये आपको क्या हो गया है कि आपके हाथों में गले में इतने बड़े बड़े छाले हो रहे हैं, ये किस चीज़ से हुए। तो राधे बोली कि आपने रात को कृष्ण को दूध दिया था और वो बहुत गर्म था, तो जैसे ही उन्होंने पिया और उन्होंने मेरा नाम लिया तो वो छाले जो उन्हें होना थे वो मेरे हो गए। तब रुक्मणी जी ने समझा कि भाई कृष्ण के प्रेम को तो कोई भी नहीं समझ सकता और राधे उनसे कितना प्रेम करती हैं इसका भी अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए कृष्ण हमेशा राधे राधे कहते रहते हैं। और जब रुक्मणी जी घर लौट के आई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के पाँव में छाले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये आपको छाले कैसे हो गए। तो वो बोले कि राधे का वास मेरे हृदय में है और जब दूध मेरे हृदय तक गया तो वो राधे के ऊपर से गया और इस कारण से मुझे ये छाले हो गए। तो इस तरीके का प्रेम था राधे और कृष्ण का। सदा राधे राधे कहते रहें और प्रभु को राधे सहित प्रणाम करते रहें। राधे राधे।